मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जब भी अचानक कोई व्यक्ति आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह आपसे कुछ चाहता है। यह दुनिया का नियम है। जब तक जरूरत होती है लोग मीठे बने रहते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो व्यवहार बदल जाता है। लेकिन हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी के बदलने से हमें फर्क ना पड़े। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक गलत शब्द किसी के जीवन में नफरत भर सकता है, और एक सही शब्द किसी के दिल को छू सकता है। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है, लेकिन शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा देख लो। जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक सफलता का स्वाद नहीं समझोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार से घबराने वाला कभी प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकारना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। अगर आप अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते तो आप भी उसके भागीदार बन जाते हैं। इंसान दो वजहों से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या फिर कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। किसी को आपके आंसू नहीं दिखते, आपकी उदासी कोई नहीं समझता, आपकी पीड़ा कोई महसूस नहीं करता। लेकिन जब गलती हो तो हर कोई उंगली उठाने के लिए तैयार रहता है। यही दुनिया की सच्चाई है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। धुआं भी अपना वजूद ढूंढ ही लेता है, कभी खुद को खोकर तो कभी हवा का होकर। इंसान को भी अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अच्छे इंसान की एक बड़ी कमी होती है कि वह दूसरों को भी अपने जैसा समझ लेता है, लेकिन दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। यही वजह है कि जो लोग अपेक्षाएं कम रखते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। वास्तव में बात करना आता है वे अक्सर खामोश रहते हैं। 4 तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। चौथा, जो आपको गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए जीवन में हमेशा प्रसन्न रहो और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो। मित्रों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का यह दिव्य प्रसंग कैसा लगा। अगर राधे राधे, राधे राधे।